सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी से इस बार नगर निकाय चुनाव में खटीक समाज नाराज है और नाराजगी की वजह है कि उनके समाज को प्रतिनिधित्व न देना। देखिए, इस समय मैं खटीक पाड़े में मौजूद हूँ। ये वार्ड नंबर 10 400 दरवाज़ा ये एरिया कहलाता है और देखिए किस तरह से बीजेपी के बहिष्कार का यहाँ पोस्टर लगाए गए हैं और इसमें बाकायदा लिखा गया कि जिस समाज को किया नज़रअंदाज अब वो दिखाएगा अपना राजनीतिक अंदाज। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि भाजपा का सहयोग हर बार किया है लेकिन इस बार खुलकर भाजपा का विरोध करेंगे समस्त खटीक समाज। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आगरा में खटीक समाज ये मांग कर रहा था कि चूंकि इस बार जो रिजर्वेशन है वो एससी महिला सीट है और खटीक समाज से किसी महिला प्रत्याशी को मेयर कैंडिडेट बनाया जाए। पार्षदों में भी कई सारी सीटों पर उनकी दावेदारी थी लेकिन उस तरह से उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, इसलिए जबरदस्त नाराजगी है और ये पोस्टर लगाए गए। आप बताइए, आप लोग बीजेपी को बॉयकॉट कर रहे हैं? बिल्कुल। इस समय हमारे खटीक समाज ने बीजेपी का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है और किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं देने का वादा कर लिया है। उसकी वजह है, उसकी नंबर 1 वजह है, आगरा शहर के अंदर नगर निगम सीमा के अंतर्गत कम से कम 1 लाख से ऊपर खटीक समाज निवास करता है और खटीक समाज की एक हमारा मनोज कुमार लाजवाला जी हैं, उनकी पुत्री के लिए मेयर के टिकट की लगभग तैयारी हो चुकी थी और लगभग उनकी टिकट फाइनल थी लेकिन एंड टाइम पर पूंजीपति सरमायादार और वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं ने मिली भगत साठगांठ करके हमारे समाज को नजरअंदाज किया है। आप बताइए कि अब आपने पोस्टर लगाया, बोला कि हम खुलकर बीजेपी का विरोध करेंगे। हम खुलकर बीजेपी का विरोध करेंगे। मैं महेश खटीक, माननीय ऐसा हमने हर समय यहाँ से पार्षद भी निकाला, 40 सालों से हम यहाँ से मेयर भी निकाल रहे हैं और विधायक भी निकाल रहे हैं, सांसद भी निकाल रहे हैं। अभी तक यहाँ जो मंत्री बने 3 बार, तीनों बार ना तो कोई विधायक आया ना कोई सांसद आया। यहाँ की आदमी सड़ते रहे, मरते रहे लॉकडाउन में, कोई देखने कोई नज़रअंदाज नहीं। उसके बाद हमारा खटीक समाज का कोई विकास नहीं। उसके बाद हमने अपना पूरे समाज ने जोड़कर हमने एक व्यक्ति को खड़ा करा कि साहब हमारी मेयर बने, हमारे लिए कुछ हो, तो कुछ नहीं, उद्योगपतियों को मेयर बना के पूरी तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो है आपके समाज का। आप भी कहना है कि आप बहुत ही लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं बीजेपी के लिए। हम बीजेपी के सच्चे से वाहिर हैं, हमेशा बीजेपी के लिए काम किया है हमने और बीजेपी ने हमेशा हमें मतलब सुविल का समझ के नहीं है, बिल्कुल कभी सम्मान नहीं दिया है, आज तक कोई सम्मान नहीं दिया है। सिर्फ हमें मेहनत करने के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, वोट लिया लेकिन आपको प्रतिनिधित्व हमने वोट भी दिया है, बीजेपी को यहाँ तक बढ़ाई भी है, बढ़ाने में भी हम बहुत रहे हैं। शुरू से हमें मतलब एक कार्यकर्ता ही समझा है कि मतलब तुम साले दबे रहो, ऊपर उठ के मत आओ। बीजेपी ने हमारे समझ यही किया है। दूसरा, आप कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, वो भी उस तरह से नहीं हो पाया। बिल्कुल, जिस तरीके का विकास सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए वो नहीं। उसकी वजह हमारे यहाँ के सांसद, मेयर और एमएलए साहब, सांसद, विधायक और एमएलए, अगर वो लोगों ने भी इधर ध्यान दिया होता, पार्षद की इतनी परमिशन, इतनी पावर नहीं होती, वो समस्त इतने बड़े काम कर रहे। पावर नाली खड़ंजा जब करा सकता है, सफाई करा सकता है, लेकिन जो निर्माण कार्य है उसकी जिम्मेदारी हमेशा सांसद और विधायक और मंत्रियों के ऊपर होती है। अच्छा, आप बताइए, अब आप लोग चूंकि आपने पोस्टर लगा दिए हैं तो कोई बीजेपी का नेता आप लोगों से बात करने आया है मान मनोबल आपको बनाने के लिए, या अगर आता है तो क्या रहने वाला? अगर आपसे यहाँ उनको ये इस बात का विश्वास है कि ये अभी नाराज हैं, ये वोट बदले बीजेपी को ही देंगे, मगर हमने पूरे समाज ने खड़ा किया है एक निर्दलीय को, मीना देवी को, जिसको लड़ा रहे हैं हम, जी जान से लड़ाएंगे, उन्हें जिताएंगे, फिर पार्टियों को दिखाएंगे कि भाई हम मतलब बिना आपके भी मतलब पहुंच सकते हैं कहीं। यानी वोट की चोट करने वाली वोट की चोट करनी है। क्या कहना चाहेंगे साहब? आप भी कुछ आइए, बहुत सीनियर नजर आ रहे हैं, और क्या कहना चाहिए? ये तो लगातार ये कहा गया कि तमाम बीजेपी कहती है कि हम सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी पार्टी है, सभी जातियों का, सभी समाज का को साथ लेकर चलते हैं। अब खटीक कम्युनिटी नाराज है, आप लोग उसी कम्युनिटी से आ रहे हैं? बिल्कुल सर, हम बहुत नाराज हैं। हमारे किसी भी आदमी को कोई भी वो नहीं दिया, कोई भी मतलब हमारे मामा जी खड़े हुए हैं, हमारा सहयोग इनके साथ है और हमेशा रहेगा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं
ये हाल है। एक तरफ विकास के नाम पर जिस तरह से काम होने चाहिए थे इस खटीकपाड़ा में वो नहीं हुए हैं, ज़बरदस्त गंदगी यहाँ देखने को मिल रही है, तमाम तरह की चीज़ें जो डेवलपमेंट काम होने चाहिए वो नहीं हुए। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं खटीकपाड़ा को नहीं मिला है, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं खटीक कम्युनिटी के लोग, और यही वजह है कि इस तरह के बोर्ड लगाए हैं। देखिए जिसमें साफ लिखा है कि 4 तारीख को मतदान करने ज़रूर जाइएगा, सभी राजनीतिक पार्टी को भूल जाइएगा, इस बार खटीक समाज पार्षद प्रत्याशी को जिताइएगा। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही जीत की जो राह है वो मुश्किल करने वाली बात है, क्योंकि खटीक कम्युनिटी इसके साथ ही कई सारी ऐसी जाति हैं अनुसूचित जाति वर्ग की जो बीजेपी की लॉयल वोटर रही हैं, दशकों से वोट करती रही हैं। लेकिन इस बार खटीक कम्युनिटी से मेयर कैंडिडेट के लिए टिकट मांगी जा रही थी, और यहाँ एक जो प्रभावशाली नेता हैं मनोज राजौरा, वो अपनी बेटी गुंजन राजौरा के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिली है। लेकिन इसके साथ ही कई सारे और भी जो वार्ड हैं वहाँ से पार्षद के लिए भी टिकट मांगी जा रही थी, कुछ बीजेपी ने टिकट दी हैं, लेकिन फिर भी खटीक कम्युनिटी का ये मानना है कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि 4 तारीख को आगरा में नगर निकाय की जो वोटिंग होगी, तो ऐसे में खटीक समाज ने ये ऐलान किया है कि वो वोट डालने जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस खटीक समाज की इस चेतावनी को कैसे लेती है, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, मान मनोबल का दौर रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि आगरा में बड़ी संख्या में खटीक समाज निवास करता है और वो लंबे समय से बीजेपी को वोट करता हुआ आया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।